नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। कुछ वो अलग, कुछ हम अलग, पर सबका एक आसमान है। रूप अलग, रंग अलग, उम्र अलग, सोच अलग, सबका अलग एक मुकाम है। जीवन की परिस्थितियां अलग, सपने अलग, मंजिल अलग, चुनौतियां अलग, कुछ अलग सा हर एक इंसान है। जीवन में हर व्यक्ति अलग होता है, उसकी सोच अलग होती है और जीवन की परिस्थितियां भी अलग होती हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसी स्वास्थ्य की अवस्थाएं उत्पन्न हो जाती हैं जिससे व्यक्ति के जीवन की चुनौतियां बढ़ जाती हैं। आज हम टोटल हेल्थ में बात करेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में। क्या यह है ये अवस्था और किस तरह की जटिलताएं हो सकती हैं ऐसे व्यक्ति को जो इस विकार से प्रभावित होता है, किस तरह से हमें अपना सोच और नजरिया बदलने की आवश्यकता है, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं और समझते हैं कि दरअसल ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की स्थिति क्या होती है। ऑटिज्म मानसिक विकास से संबंधित समस्या है जो समझने और दूसरों के साथ बातचीत करने से संबंधित व्यवहार को प्रभावित करती है। इस अवस्था को सामाजिक बातचीत और संचार में आने वाली बाधाओं व सीमित तथा दोहराने वाले व्यवहार या पैटर्न से पहचाना जाता है। इसके होने के संकेत बच्चे के जन्म के पहले 3 वर्षों में ही नजर आने लगते हैं। लक्षण बच्चे के विकास के दौरान धीरे धीरे नजर आते हैं। ऑटिज्म होने पर बच्चे के सामान्य बर्ताव पर असर पड़ता है। उसके लिए दूसरों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करना कठिन हो जाता है। उसका विकास दूसरे बच्चों की तुलना में अलग होता है और वो दूसरे बच्चों से अलग बोलते हैं और अलग महसूस करते हैं। जिस परिवार में एक बच्चे को ऑटिज्म हो, उन माता पिता के दूसरे बच्चे को ऑटिज्म होने की संभावना बढ़ जाती है। ऑटिज्म कई स्पेक्ट्रम से संबंधित होता है। ऑटिज्म वाला प्रत्येक बच्चा अलग स्पेक्ट्रम पर होता है और इसलिए अलग अलग स्थिति में अलग लक्षण दर्शाता है, जिसकी निश्चित रूप से अलग जरूरतें होती है। ऑटिस्टिक बच्चे को कम उम्र से ही देखभाल और उचित प्रशिक्षण मिलने की आवश्यकता होती है। यदि आपके बच्चे में कोई असामान्य लक्षण आ रहे हैं, वो आपके हाव भाव को देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, या फिर कोई ऐसा लक्षण जो आपको लगता है कि ऑटिज्म का संकेत हो सकता है, तो एक विशेषज्ञ से अवश्य मिलें और ये जांच करवाएं कि कहीं आपका बच्चा ऑटिज्म से प्रभावित तो नहीं है। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। कौन सी सावधानियों का पालन करके ऑटिज्म के खतरे को कम किया जा सकता है और अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म हो जाता है तो कैसे उसके जीवन को बेहतर या सामान्य बनाने में सहायता की जा सकती है, ये जानते हैं विशेषज्ञों से। इस पर बात करने के लिए विशेषज्ञों का पैनल है उपस्थित हमारे साथ स्टूडियो में। हमारे साथ हैं डॉक्टर शेफाली गुलाटी, शी इज चीफ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी डिवीजन, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज के डिस्कशन में शामिल हैं मैरी बरुआ, आप डायरेक्टर एक्शन फॉर ऑटिज्म से। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। ऑटिज्म की जो समस्या है उसका प्रभाव सभी पर अलग अलग तरह से होता है, इसलिए इसे समझने की आवश्यकता है। ये जानकारी हम आपको टोटल हेल्थ में दे रहे हैं। इससे संबंधित कोई अगर आपके सवाल हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या अवस्था है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। सबसे पहले डॉक्टर शेफाली गुलाटी, आपसे समझना चाहेंगे कि ऑटिज्म को लेकर जागरूकता का क्या स्तर देखती हैं आप सभी लोगों में, और कितनी बड़ी है ये समस्या, किस तरह से जीवन को प्रभावित कर सकती है व्यक्ति के और उसके परिवार के। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल अवस्था है, एक अवस्था है जिसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं जो हम सामाजिक हाव भाव में गुणात्मक हानि होती है और संचार में इशू होता है। तो उसके अंदर जो है इसका जो प्रेवलेंस है ये बढ़ता जा रहा है, इसकी जागरूकता भी बढ़ती जा रही है, लेकिन जो इसके जो नंबर हैं, केसेस जो बढ़ रहे हैं, वो सिर्फ
जागरूकता के बढ़ने की वजह से नहीं है, एक्चुअली इसका जो प्रेवलेंस है वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो 20 साल पहले उसका जो प्रेवलेंस था 1 in 156 के करीब होता था यूएस के डेटा के हिसाब से, और लास्ट ईयर जो मार्च 2023 में उन्होंने 1/36 आंकड़ा बताया, मतलब 1 in 36 बच्चों में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यूएसए में बताया। हिंदुस्तान का प्रेवलेंस देखें तो हमने 2011 में एक अनुसंधान किया था जिसके हिसाब से उस समय 1 in 89 बच्चों में 2 से 9 साल की उम्र के अंदर ऑटिज्म देखा गया था। तो इसका प्रेवलेंस बढ़ रहा है एंड और जागरूकता भी बढ़ रही है। और क्योंकि जो इसके जो कारण होते हैं वो कुछ जेनेटिक अनुवांशिक होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल होते हैं जो हमारे सराउंडिंग होते हैं, और कुछ एनवायरमेंट में होते हैं जो हमारे को जो अनुवांशिक चीजों को एक्सप्रेस करने में करते हैं इफेक्ट। तो ये बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से चीजें बढ़ भी रही हैं। और जो ऑटिज्म जब किसी को होता है वो सारी उम्र रहता है, लेकिन जो परेशानियां और चैलेंजेस होते हैं उनका हल होता है, वो हल होती है, फिर दोबारा कुछ और परेशानियां आती हैं। तो मतलब परेशानियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, मतलब उसके लिए, लेकिन जो कंडीशन है वो सारी लाइफ रहती है। जी, और उन परेशानियों को बेहतर तरीके से कैसे दूर किया जा सकता है ये भी आपसे समझेंगे। उससे पहले मेरी आपसे ये जान लें, कुछ बीमारियां या रोग होते हैं जिनका प्रभाव सिर्फ शारीरिक रूप से ही रहता है, किसी को सर्दी खांसी जुकाम बुखार हुआ या जीवन शैली से संबंधित रोग हुए, लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ऐसी समस्या है जिसका एक सोशल एंगल है, एक स्टिग्मा है और बहुत सी चुनौतियां जुड़ जाती हैं बच्चे के साथ भी और उसके परिवार के साथ भी। किस तरह से जीवन में बदलाव आता है और कितना आवश्यक हो जाता है कि काउंसलिंग के स्तर पर, सहायता के स्तर पर और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट उस बच्चे के लिए क्रिएट किया जा सके। ऑटिज्म तो एक जो हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है कि जब किसी का ऑटिज्म रहता है उसका दुनिया को महसूस करना, दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने का तरीका आम लोग से अलग होता है, जिसको हम न्यूरोटिपिकल बोलते हैं, उनसे अलग होता है ऑटिस्टिक लोग के। तो ये समझ आना बहुत ज़रूरी है और हम उसको सेल्फ हेल्प करने के लिए हमें जो चाहिए दैट इज़ एजुकेशन। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मगर हम जो एजुकेशन दे रहे हैं वो उसको जो फाउंडेशन होना चाहिए वो फाउंडेशन होना चाहिए एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटिज्म। यदि हम ऑटिज्म को समझते नहीं है तब हम जब एजुकेशन देंगे दैट वोंट बी वेरी हेल्पफुल। तब क्या होता है, हमारा जो एजुकेशन होता है वो आता है फ्रॉम एन अंडरस्टैंडिंग कि ये जो भी कर रहा है ये ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत चीज जो ऑटिस्टिक लोग करते हैं राइट दैट इज देयर वे ऑफ एक्सप्रेशन, दैट इज देयर वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो वो हमारा समझना बहुत जरूरी है। एंड कभी कभी जो ऑटिस्टिक लोग सपोजिंग एक बोला जाता है बहुत बिहेवियर्स है, जो हम बिहेवियर समझते हैं वो होता है एनवायरनमेंट के वजह से कभी कभी, राइट। सो देयर कैन बी अ चाइल्ड जो बहुत परेशान हो रहा है, तो हम खाली परेशानी को देखते हैं, मगर हमको देखना है कि वो परेशानी आ क्यों रहा है। इज देयर सम काइंड ऑफ नॉइज इन द एनवायरनमेंट जो उसको बॉदर कर रहा है, क्या हमारा इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं था इसीलिए वो परेशान हो रहा है। उससे हमारा जो एक्सपेक्टेशन है उसको हम जो पहले बोले थे करेंगे उसके बदले हम एक्सपेक्टेशन सडनली चेंज कर दिए हैं, और उसका कोई तरीका नहीं है पूछने का कि ये चेंज क्यों हुआ है। जी, एंड दैट इज वाई वी ऑफन हैव बिहेवियर। सो ये सब चीज जो शिक्षक है उसको जो सिखाता है, शिक्षक टीचर है, उसको जानना बहुत जरूरी है। तो वट एवर वी डू, एनी एजुकेशन वी डू, और इवन जब थेरेपी के लिए जाता है, वेदर इट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी और एनी अदर थेरेपी, बहुत जरूरी है जो थेरेपिस्ट है वो ऑटिज्म को समझे और ऑटिस्टिक इंसान को समझे। जी डॉक्टर शेफाली, जानकारी की शुरुआत यहीं से कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह के रोग में बहुत ज्यादा स्पेसिफिक लक्षण नहीं होते, तो माता पिता के लिए शायद उतना या तो आसान नहीं है या कहीं ना कहीं लक्षण नजरअंदाज हो जाते हैं। पहली बात, ऑनसेट ऑफ दिस प्रॉब्लम की बात की जाए, कब से शुरुआत होगी, कौन से वो लक्षण हैं जो इस ओर संकेत कर सकते हैं कि शायद कहीं ना कहीं बच्चे में कोई समस्या हो सकती है, तो एक विशेषज्ञ को दिखा लिया जाए। जब बच्चा पहले साल के अंदर भी हम अभी सस्पेक्ट कर सकते हैं कि उसको बाद में ऑटिज्म होगा, तो इसलिए आप अगर 6 महीने का बच्चा
अपने जब उसको बुलाते हैं माँ बाप तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता है, जबकि वो उसका सुनवाई और विजन जो देखने का है वो नॉर्मल है, तो हमें तभी भी हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर 1 साल पे बच्चा बड़बड़ाना नहीं शुरू कर रहा, अब बच्चा टाटा बाय बाय नहीं शुरू कर रहा, 16 महीने पे एक शब्द नहीं बोल रहा मीनिंगफुल मतलब, और 24 महीने पे 2 साल पे अपनी नीड को बताने के लिए, अपनी जरूरत को बताने के लिए 2 शब्द नहीं बोल पा रहा है, या कभी भी कोई शब्दावली आई है वो चली गई है, और अगर हम बात करते हैं तो वो आई कांटेक्ट नहीं बनाते हैं। हम जब एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारी टेंडेंसी होती है आंख से आंख मिला के बात करने के लिए, और अगर उसको कोई पर्टिकुलर अगर वो बच्चों को अपनी चीज नहीं बता पा रहा है, कोई पॉइंट करके कि भाई उसको कुछ खिलौना चाहिए, अपनी शेयर नहीं कर पा रहा है चीजें, कोई पर्टिकुलर रुचि है उनको ज्यादा, तो ये सब चीजों में हमें देखना चाहिए कि हमें बच्चों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को। क्या किया जाता है, आपने बिल्कुल सही बोला, माँ बाप और ग्रैंड पेरेंट जो होते हैं, दादा दादी नाना नानी, बोलते हैं कि माँ बाप भी देर से बोले थे, माँ बाप भी शाई थे, ज्यादा मिलते नहीं थे, तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बच्चा ठीक हो जाएगा, तो वो इग्नोर हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना जल्दी पकड़ेंगे तो जो बिहेवियर वाली प्रॉब्लम्स हैं और जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, दुर्भावनीय व्यवहार होते हैं, वो आएंगे ही नहीं, उससे पहले ही हम उनको समझ लेंगे। क्योंकि ये बच्चे जो अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से ज्यादा व्यवहार की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए हमारे को जितना जल्दी लगे कि अपना जो बच्चे का विकास हो रहा है वो हटके लग रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स लग रही है जो मैंने मेंशन किया, तो प्लीज नजरअंदाज नहीं करिए, डॉक्टर के साथ जाके पीडियाट्रिशियन को दिखाइए। डॉक्टर शिफाली, बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं। एक सुप्रिया जी का ईमेल आया है, उनके बच्चे की उम्र है 3 वर्ष, वो कभी कहती है कि कभी उनकी बात पर गौर करता है, कभी अलर्ट हो जाता है, कभी नहीं होता, तो उनको लगता है कि शायद बच्चा कंसंट्रेट कहीं और कर रहा है या शायद लापरवाह हो रहा है। क्या इनको एक विशेषज्ञ के पास जाने की आवश्यकता है? एब्सोल्युटली जाना चाहिए। एक चीज आप ध्यान रखिए कि हम जो बात कर रहे हैं आजकल उसको कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्पेक्ट्रम का मतलब है कि हर एक में हर प्रॉब्लम नहीं होगी और हर एक में हर प्रॉब्लम की गंभीरता अलग अलग होगी। और दूसरा ये है जो पहले जमाने में नॉर्मल और अबनॉर्मल अब नहीं बोला जाता, फिर न्यूरोटिपिकल बोला जा रहा था, आजकल न्यूरोडाइवर्स बोला जा रहा है। तो ये जो हर बच्चे में जो है, जो बच्चा चल रहा है, जो बच्चा अपने आगे उसका विकास हो रहा है, अगर आप बताओ कोई बच्चा पैम्पर्ड भी है और वो उसको उस समय मूड नहीं है तो आप उसको बुलाओगे तो आपकी बात ही नहीं सुनेगा, आपके आई टू आई कांटेक्ट नहीं बोलेगा। लेकिन जो हम ये चीजें बोल रहे हैं, जो लक्षण है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर समय होंगे। कभी कभार तो कोई भी बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा, आई कांटेक्ट नहीं बनाएगा, लेकिन ये अधिकतर जब रहता है तो हमारे को डेफिनेटली रेड फ्लैग है कि डॉक्टर को दिखाएं। नजरअंदाज प्लीज नहीं करिए। जी, मेरी जिस तरह से ऑटिज्म के बच्चों में अलग अलग प्रभाव होता है और समस्याएं भी अलग होती हैं, पेरेंट्स के लिए कितना आवश्यक है ये समझना कि जो बच्चा है उसकी जो जटिलता है या उसकी जो समस्या है उसके अनुसार ही उसको एक एनवायरनमेंट दिया जाए, असिस्टेंस दिया जाए, और थेरेपीज का रोल कितना महत्वपूर्ण आप मानती हैं, इस पर आपसे जरूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक कॉलर है फोन लाइन पर, भोपाल से डॉक्टर प्रदीप हैं जो कॉल कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ, तुरंत मैडम, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ प्रदीप जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू यू। क्या जानना चाह रहे हैं आप डॉक्टर प्रदीप? मैं कल भी ट्राई करता रहा, काफी एंगेज आ रहा था फोन। चलिए ठीक है, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ लोगों में ऑटिज्म जो है वो एनवायरमेंटल होता है और कुछ में क्या होता है, हेरिडिटरी होता है। जेनेटिकल टर्म से ज्यादा करेक्ट टर्म है हेरिडिटरी जी। तो हेरिडिटी जिनमें होता है और एनवायरमेंटल होता है, तो दोनों का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? जी, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, उसमें फर्क क्या है? जी जरूर, आपके इस क्वेरी को हमारे डॉक्टर्स विशेषज्ञ जो है एड्रेस करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे जो हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से एक टेलर मेड या डिफरेंट एनवायरनमेंट और डिफरेंट असिस्टेंस की आवश्यकता होती है हर बच्चे को जो ऑटिज्म से अलग है और उसकी समस्या भी अलग है। एक चीज़ जो पेरेंट्स को ऑलवेज ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली जब नया डायग्नोसिस हुआ है ना, तब थोड़ा सा एक्सेप्टेंस का डिफिकल्टी होगा क्वाइट नेचुरली। तो पेरेंट्स ना बहुत ज़्यादा क्योर के पीछे भागना शुरू करते हैं जी। ना ये क्योर नहीं होगा, क्योंकि जब किसी का ऑटिज्म रहता है उसका ब्रेन अलग तरीके से काम करता है, द कनेक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज हु आर नॉट ऑटिस्टिक। उसका कोई क्योर नहीं है, तो वो करके बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, बच्चे का भी परेशानी होता है। दूसरा चीज़ है कि पेरेंट्स कभी कभी सोच लेते हैं कि मेरा बच्चा बहुत सीवियर है, इसका कुछ नहीं होगा, या तो मेरा बच्चा बोलता है तो सब कुछ कर लेगा, हमें कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है, इसका हेल्प का ज़रूरत नहीं है।
हर इंसान का ज़रूरत होता है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि एक बिलीफ है कि बोलता नहीं है तो ये कुछ नहीं समझता है। हर बच्चा समझता है, हर बच्चा हम उन लोग का इंटरनल लाइफ क्या है हमें पता नहीं है। आजकल बहुत ऑटिस्टिक लोग बोलना, कम्युनिकेट करना शुरू किए हैं थ्रू IT मोड्स और अदर मोड्स, तो उससे हमें बहुत कुछ समझ आना शुरू किया है कि ऐसे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं या इंसान होते हैं जो एक भी शब्द नहीं बोलते हैं, स्टिम कर रहे हैं, मगर उसका अंदर एक बहुत इंटेलिजेंट बीइंग है। तो हर पेरेंट को सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा कर पाएगा, सोच अंडरस्टैंड करेगा, सीख पाएगा। वो बिलीफ पहले लाना बहुत जरूरी है और उस एस्पेक्ट से पेरेंट्स काम करना शुरू करें। एंड द अदर थिंग दैट आई विल क्विकली से इज कि हर चीज जब बच्चे कर रहे हैं पेरेंट्स रोकने का कोशिश नहीं करें, क्योंकि ये समझना है कि ये एक इंसान है जिसका सोच नॉन ऑटिस्टिक लोग से अलग है। तो हर चीज जो कर रहा है बुरा नहीं है, राइट? तो जैसे कि ऑटिस्टिक बच्चे स्टिम करते हैं, राइट? तो पेरेंट्स फ्लैप करेगा, स्पिन करेगा, तो उसको रोकने का बहुत कोशिश होता है। रोकना नहीं चाहिए, बिकॉज उसमें से वो सेल्फ रेगुलेट कर रहा है, कभी खुशी एक्सप्रेस कर रहा है, कभी स्ट्रेस से डील कर रहा है। हम बच्चे को ये सिखा सकते हैं जैसे वो बड़ा होगा कि ये आप प्राइवेट में कर सकते हो, बट ये नहीं बोलना चाहिए ये खराब है, ये बुरा है, इसको बंद करो। जी डॉक्टर शिफाली, डॉक्टर प्रदीप का भोपाल से जो सवाल था कि अगर कारण क्या है उसके आधार पर क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी अलग हो जाता है इन केसेस? हाँ, मैं उनका सवाल करने से पहले एक चीज बस ऐड करूंगी जो मेरी ने बोला है, क्योंकि हमारे पास सारे पेशेंट जो आते हैं वो ये बोलते हैं कि इसका क्योर का मतलब होता है जड़ से हटाना। तो ये जड़ से हटाते नहीं है, इसका ट्रीटमेंट है, मतलब हर प्रॉब्लम का हल होगा लेकिन जड़ से हटेगी नहीं, सारी लाइफ में रहेगी। दूसरा एक और जो मेरी ने बोला था कि ये बोलते नहीं, अगर कोई बोल नहीं रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि वो बोलना नहीं चाहता है। तो टेक्नोलॉजी में ऑल्टरनेटिव ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन वगैरह है जिसके हिसाब से वो करा जा सकता है। दूसरा ये है प्रदीप जी, हमने ये नहीं बोला था कि ऑटिज्म के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, इस एनवायरमेंटल जेनेटिक। हम ये बोल रहे थे कि ऑटिज्म एक्चुअली एक अभी भी एनिग्मा और पहेली है कि उसके जो कारण है उस पर अनुसंधान किया जा रहा है। एक बच्चे में पिन पॉइंट नहीं हो पाता एग्जैक्टली कि क्या है। हम बोल रहे हैं कुछ कुछ अनुवांशिक कारण है, इसलिए हेरिटेबल ना बोल के उसको जेनेटिक कारण, अनुवांशिक कारण बोला जा रहा है, क्योंकि कई डाउन सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ट्यूबरल स्क्लेरोसिस, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस प्लस कुछ और बहुत सारे जेनेटिक अबनॉर्मेलिटीज पाई जा रही हैं। लेकिन हमारे पास ये ऐसी बैटरी ऑफ टेस्ट नहीं है कि ये कर लिया तो सारा रूल आउट हो गया, अभी भी अनुसंधान जारी है। नंबर 2, इन्वायरमेंट के फैक्टर्स देखा गया कि एसोसिएटेड हैं। जैसे प्रेग्नेंट मदर्स के अंदर थर्ड ट्राइमेस्टर में जो फाइनल के माह होते हैं लास्ट के 3 मंथ्स के अंदर, उसके अंदर एनवायरमेंटल पोल्यूशन का एक्सपोजर, हमारा पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर, प्लस जो है हमने ये देखा है फादर की एडवांस स्टेज, हमने अनुसंधान करके देखा कि फादर के जो स्पर्म्स के अंदर जो जेनेटिक है उसमें मेथाइलेशन डिफेक्ट्स मिले हैं कि फादर की लाइफस्टाइल स्ट्रेस एडवांस एज की वजह से। तो बहुत सारी ये चीजें हैं जो जेनेटिकली हमारे पास अनुवांशिक हैं, उसके एक्सप्रेशन को इफेक्ट करती हैं। तो बड़ा अभी कॉम्प्लेक्स है, तो डायरेक्टली नहीं है। और जो मैनेजमेंट है, अगर कोई पर्टिकुलर कारण मिल रहा है, कोई मेटाबॉलिक या कोई, और जैसे डाउन सिंड्रोम है, किसी को दौरे पड़ रहे हैं, उनका इलाज है, लेकिन अदरवाइज मेन स्टे इज बिहेवियर इंटरवेंशन, जो हम इंडिविजुअलाइज बच्चे को बना के उसकी प्रॉब्लम्स देख के, जो स्टिम बोल रहे थे, जो उसका अपना रिएक्शन है, बिहेवियर, व्यवहार को देख के बनाते हैं इंडिविजुअलाइज प्लान और आपको सिखाते हैं। जी डॉक्टर शिफाली, एक और ईमेल है, चंद्रनाथ त्रिवेदी जी हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी बच्चे में अत्यधिक डर होता है किसी विशेष जंतु या कुत्ते के काटने का डर, तो क्या इसे ऑटिज्म की कैटेगरी में रखा जाएगा? ऑटिज्म के बच्चों में ना एक कई होता है, कई लोग बिल्कुल नहीं डर होंगे, कुत्ते के पास चले जाएंगे, उसको डर भी नहीं रहेगा, बिल्कुल भय नहीं रहेगा, और दूसरे इतना डरेगा वो घर से भी बाहर नहीं निकलेगा। तो दोनों प्रकार के हो सकते हैं रिएक्शन। तो किसी पर्टिकुलर चीज के साथ ज्यादा ही एक्सेप्शनल डर है, पर वो एक ही चीज से ऑटिज्म नहीं होगा। पर अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा डर है तो ऑब्वियसली आप जाके डॉक्टर साहब को मिलिए, क्योंकि कई चीजें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी जो बाकी व्यवहार की हैं, तो वो एक बार डॉक्टर देख ले तो बहुत ही बेटर रहेगा। जी, मेरी कुछ सवाल और चिंताएं उन पेरेंट्स को जरूर होती हैं जिनको लगता है कि उनके बच्चे को ऑटिज्म हो गया है। पहली बात कि हमारे ही बच्चे को क्यों हुआ, दूसरी बात कि बच्चा जीवन में क्या कर पाएगा, किस तरह से रहेगा और देखभाल कैसे होगी, कैसे ये प्लान किया जा सकता है, तय किया जा सकता है और सहायता मिल सकती है जिससे बच्चे के लिए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके, रेस्ट्रिक्शंस की बजाय वो बेहतर तरीके से अपने जीवन को जी सके।
एक चीज हमको जो ध्यान रखना होगा कि एट प्रेजेंट हमारे देश में उतना सर्विसेज है नहीं। बड़े शहरों में है, स्मॉल टाउन्स में कुछ थोड़ा बहुत है मगर ज्यादा नहीं है, और रूरल एरियाज में तो है ही नहीं। सो इसीलिए हम एक चीज जो बोलते हैं, आई नो इट इज डिफिकल्ट, पेरेंट्स के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, मगर पेरेंट्स को ऑटिज्म को समझना जरूरी है और अपने आप को थोड़ा सा एजुकेट करना जरूरी है जी। क्योंकि बच्चे इवन जो शहर में रहते हैं और बच्चे स्कूल में जा रहे हैं स्टफ लाइक दैट, ज्यादा से ज्यादा टाइम पेरेंट्स के साथ रहते हैं। स्कूल में शायद 5 आवर्स जाते हैं, राइट, पेरेंट्स के साथ 19 आवर्स रहते हैं। तो जब पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं वो बच्चे को और अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। और हम यदि बच्चे को ठीक अप्रोप्रिएट सपोर्ट दे सकते हैं, ऑटिस्टिक पीपल कैन लीड रेगुलर लाइव्स। Right. थोड़ा बहुत सपोर्ट हम सबको लगता है इन थिंग्स दैट वी डू, बट ऑटिस्टिक पीपल कैन लीड रेगुलर लाइव्स। और हमारे जान पहचान में ऐसे ऑटिस्टिक लोग हैं जो लॉयर्स है, जर्नलिस्ट है, पॉलिटिशियन है, अकाउंटेंट्स है, हम भी एम्प्लॉयमेंट में प्लेस करते हैं ऑटिस्टिक लोगों को। सो दे कैन लीड वेरी नॉर्मल लाइव्स, रेगुलर लाइव्स, थोड़ा सा सपोर्ट के साथ, थोड़ा सा काउंसलिंग के साथ। कुछ ऑटिस्टिक लोग होगा जिसको और बहुत ज्यादा सपोर्ट का जरूरत है, और कुछ होगा जिसको बहुत सपोर्ट का जरूरत होगा। जी, किसको कैसा, आई जस्ट वांटेड टू ऐड दिस, किसको Right. कैसा सपोर्ट का जरूरत है, वी कैन नॉट से व्हेन दे आर यंग। कुछ ऐसे हैं जो छोटे में एकदम बात नहीं करते हैं, अभी दे लीड इंडिपेंडेंट लाइव्स। जी, फिलहाल एक कॉलर है बेंगलुरु से, नरेंद्र कुमार जी हैं फोन लाइन पर। स्वागत आपका, पूछिए सवाल। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैम कैसे है कि हमारे बेटे को 2.5 साल पहले दिल्ली में हमने उसको चेक कराया था, डायग्नोज कराया था, तो माइल्ड ऑटिज्म डिटेक्ट हुआ था जी। और उसके बाद उसकी थेरेपी चली थी करीबन 1 साल तक। तो उसके बाद उसकी स्पीच तो आ गई थी, लेकिन अभी भी ना स्पीच जैसे उसकी क्लियर नहीं है, और इंस्ट्रक्शन सारे फॉलो करता है और काफी जो सिम्टम्स है वो चले गए अभी, जी। लेकिन अभी प्रॉब्लम जैसे हमारी। डॉक्टर शेफाली, संक्षिप्त में क्या बोलना चाहेंगे आप? एक्चुअली जो इंटरवेंशन हमें करना है ना, वो अभी आगे तक चलते जाना पड़ेगा और उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। अभी आपने जैसे बोला स्पीच तो आगे, बेसिकली क्या हो रहा है, पेरेंट्स जानते हैं कि उनकी शब्दावली का बोली कब आएगी, ये नहीं सोचते कि कम्युनिकेशन आना, जो वो बोलना चाहते हैं हम समझे और जो हम बोलना चाहते हैं वो समझे, वो सबसे पहले हमें वो भी चेस करना चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स को होता है बोली आए सिर्फ बोली पे, तो हमें बोलवाना का भी कोशिश करनी है और साथ में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नरेंद्र कुमार जी, आपको जो इंटरवेंशन है वो जैसे अभी बोली आई है, कैसे उसको आगे करना है, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, बोली से और इशारों से और बाकी और माध्यमों से कम्युनिकेशन के लिए इंटरवेंशन जारी रहेगा। और जो है सिर्फ थेरेपी सेंटर्स भेज के नहीं होता है, आपको पूरा ये अपने लाइफस्टाइल में सुबह से शाम तक, जैसे मेरी ने बताया आप फैमिली में ज्यादा रहता है तो उसको अडॉप्ट करना है और बेहतर में आएगा ही बच्चे में। जी, और ये भी जानना चाह रहे थे शायद कि उनको माइल्ड ऑटिज्म बताया था, तो क्या इस तरह की ग्रेडिंग भी होती है? एक्चुअली जो हमारे को ये जो हम लोग स्कोरिंग यूज करते हैं ना, उसमें माइल्ड टू मॉडरेट वाला एक कैटेगरी आता है और एक सीवियर आता है। लेकिन आपको अगर है, कोई बात नहीं, माइल्ड टू मॉडरेट है, आप उसमें आपको यू नो इफ यू फील सेटिस्फाइड कि है, लेकिन दूसरे किसी को सीवियर बोल दिया, उसको भी निराश नहीं होना चाहिए। ये उस समय की है बिहेवियर की इश्यूज की वजह से, आगे चल के वो कैटेगरीज हिलती जाती रहती हैं। इतने साल 25 साल के जो मैं ऑटिज्म क्लिनिक चला रहे हैं, वो उसमें मेरे को लगता है कि जो बच्चे की क्षमता है मैक्सिमम, जो उसका डेवलपमेंट क्वेश्चन या आईक्यू हम करते हैं, उस पर निर्भर करता है। जो डॉक्टर आपको बताएगा और जो पेरेंट्स को समझना है, उसके हिसाब से, उसकी क्षमता के हिसाब से उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक हमें लेके जाना है, बोथ बाय इंटरवेंशन एंड एजुकेशन, पढ़ाई के साथ। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में। कुछ भ्रमों को दूर करने की कोशिश करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर शेफाली आपसे कि क्या ऑटिज्म जीवन भर चलने वाली समस्या है? हाँ जी, ये जो प्रॉब्लम है वो सारी उम्र रहेगी, लेकिन जो इश्यूज आते रहेंगे, चैलेंजेस आते रहेंगे, वो डिफरेंट लाइफ के पड़ावों में डिफरेंट होंगे और हर एक का हल है। मेरी क्या ऑटिज्म वाले सभी बच्चों या व्यक्तियों में उसका प्रभाव या इफेक्ट्स एक जैसे होते हैं? बहुत अलग होते हैं और वो बहुत क्या बोलते हैं, ऊंचा नीचा रहता है। कोई रहेगा जो बहुत बोलता है और एवरीडे सपोर्ट बहुत जरूरत है। कोई है जो एकदम नहीं बोलता है मगर मैथमेटिकल जीनियस है। डॉक्टर शेफाली, क्या ऑटिज्म वाले बच्चों का आईक्यू लेवल कम होता है? इसमें कुछ प्रतिशत बच्चों का कम होता है, कुछ का नॉर्मल होता है, कुछ के बहुत हाईली यू नो सेवेंट क्वालिटीज, जो एक्सेप्शनल क्वालिटीज भी होती हैं। तो ऑटिज्म इज नॉट सिनोनिमस विद मतलब दिमाग की समझ की कमी।
मेरी, क्या ऑटिस्टिक बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटीज भी होती हैं? कुछ कुछ बच्चे को होती है, उसका लर्निंग स्टाइल्स तो एक अलग होता है, वो दिमाग में रखना है। साथ साथ कभी भी डिस्प्रैक्सिया हो सकता है, डिस्कैल्कुलिया हो सकता है, डिसलेक्सिया हो सकता है, वो भी हो सकता है। डॉक्टर शेफाली, क्या किसी वैक्सीन या टीकाकरण के प्रभाव से ऑटिज्म का खतरा होता है? बिल्कुल भी प्रूवन नहीं है। पहले बहुत सारा ये इसमें भ्रम थे, लेकिन कोई भी साइंटिफिकली कुछ प्रूवन नहीं है। तो आप वैक्सीन पूरा लगवाइए प्लीज। मेरी, क्या ये समस्या सिर्फ लड़कों में देखी जाती है? लड़कियों में इक्वली अमाउंट है। क्या होता था पहले, लड़कियों डायग्नोसिस नहीं होता था क्योंकि वो आई कांटेक्ट नहीं दे रहे हैं। हम सोचते थे कि अच्छा ये थोड़ा सा शाय है, और लड़कियों में तो अच्छा शाय होना अच्छा है। मगर आजकल बहुत डायग्नोसिस हो रहा है फॉर गर्ल्स। राइट। डॉक्टर शेफाली, क्या प्री टर्म बेबीज या जन्म से पहले, समय से पहले जन्मे बच्चे या एस्फिक्सिया, जन्म के समय, डिलीवरी के समय ऑक्सीजन का कम होना ऑटिज्म के खतरे को बढ़ा सकता है? नहीं, ऐसे ऑटिज्म के खतरे को नहीं बढ़ा सकता है। मेरी, क्या इनमें से कोई भी ऑटिज्म का लक्षण हो सकता है? 12 महीने तक शिशु का कुछ ना बोलना, या 16 महीने तक शब्द बोलना या एक वाक्य बोलना शुरू ना करना? ऑन इट्स ओन खाली ये रहने से ऑटिज्म नहीं होगा, ये एक और चीजें होना चाहिए तब, क्योंकि कभी कभी बच्चे देरी बोलते हैं मगर उसके साथ साथ और भी चीज हो सकता है, होना है, तब वो ऑटिज्म होगा। बहुत से लोग डॉक्टर शेफाली बच्चों को बाहर ले जाना प्रेफर नहीं करते जो ऑटिस्टिक होते हैं, और उनको घर पर या अलग कमरे में रखना चाहते हैं। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। वो मेरी वाला सवाल में ही बोलना चाहूंगी, ये रेड फ्लैग थे। जो बोल नहीं रहा है वो रेड फ्लैग है कि वो आप डॉक्टर को संपर्क करें, वो डायग्नोसिस नहीं हो गया। हाँ, और जो बच्चा है घर में नहीं, उसका पूरा, उसको बाहर लेके जाना है, घर में बिल्कुल बंद नहीं करना है, उसका भी पूरा राइट है, हक है, उसकी इच्छाएं हैं, उनको पूर्ति करनी है। वो हम आपको लग रहे हैं कि वो हमारे सोसाइटल नॉर्म से भिन्न है, उनकी नजर से हम उनको भिन्न लग रहे हैं, जो हमारे को ये समझना है। मेरी, क्या ऐसे बच्चे सोशल नहीं होते, लोगों से मेल जोल नहीं रखना चाहते? एक्चुअली रखना चाहते हैं, मगर उनका ब्रेन अलग तरीके से काम करता है और उसका सोशलाइज करने का तरीका अलग है। तो ये लाइक लाइक सपोजिंग हमारे गांव से एक बंगाली आई है और गांव से एक पंजाबी आया है, उन दोनों का सोशलाइज करने में डिफिकल्टी होगा। राइट। डॉक्टर शेफाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे लोगों में कितनी सहायक सिद्ध हो सकती है? हाँ, आजकल बहुत अनुसंधान चल रहा है, हम लोगों ने भी बहुत बनाया है, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके से हम लोग काफी चीजें बना रहे हैं जिससे इनकी जो पढ़ने की क्षमता है, चीजों की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो रही है। मेरी, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे तमाम व्यूअर्स को? हम बोलेंगे कि एक्सेप्ट कीजिए अपने बच्चे को, और जो जिसका ऑटिज्म नहीं है, जिसका फैमिली में नहीं है, वो दूसरों को एक्सेप्ट करे। हमारे बच्चे को ले जाए कम्युनिटी में, लोग को देखने दीजिए, तब अवेयरनेस बढ़ेगा। घर में छुपा कर रखकर कभी अवेयरनेस नहीं आएगा। डॉक्टर शेफाली, किस तरह से अपना नजरिया सबको बदलने की आवश्यकता है? आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए। इस साल का जो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे का थीम है कलर्स है। दैट मीन्स हर एक की जो डाइवर्सिटी है, सबकी जो भिन्नता है, हर एक के पोटेंशियल को हमें रिस्पेक्ट करना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है। और ये सब आपको ध्यान रखना है पेरेंट्स को भी कि ये अकेले नहीं है, और जो बाकी लोग हैं जिनके बच्चों को भगवान की दया से सब कुछ ठीक चल रहा है, उनको समझना चाहिए कि ये बच्चों का भी इक्वल राइट है हर चीज के लिए। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो ये हमसे भिन्न ही है, पूरा स्पेक्ट्रम हम लोग हैं, हम लोग डिफरेंट हैं। जैसे स्कूल में लोग फेल होते रहते थे, कुछ बहुत पास होके टॉपर्स थे, तो ऐसे ही हमें सबको एक्सेप्ट करना है। सब हम बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर शेफाली और मेरी बरुआ। आप दोनों का ही कहा जाता है, सिर्फ तुमसे नहीं, सिर्फ हमसे नहीं, हम सबसे ये जहान है। कोई कितना भी अलग सही, लेकिन सबकी अपनी एक पहचान है। ऑटिस्टिक बच्चे की भी अपनी पहचान है और बनाई जा सकती है। उसके लिए आवश्यकता है हम सभी के सहयोग की, हमें अपना नजरिया बदलने की। आज के टोटल हेल्थ के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।